भारत का सिर गौरव से दिनों दिन पूरी दुनिया के सामने ऊंचा होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से नासा का रोवर मार्स प्लेनेट की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तब से एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। शुक्रवार को जब मंगल ग्रह पर रोवर उतरा तो यूएस स्पेस एजेंसी कंट्रोल रूम में एक आवाज गूंजी थी। वो आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि वो आवाज थी भारतीय मूल की स्वाति मोहन की। दरअसल स्वाति रोवर का डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड कंट्रोल और लैंडिंग सिस्टम का नेतृत्व कर रही थी। जब रोवर शुक्रवार को मंगल ग्रह पर उतरा तो स्वाति की ओर से एक आवाज आई, Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. आपको बता दें कि स्वाति मंगल पर प्रिजर्वेंस की लैंडिंग के दौरान जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी से लाइव कमेंट्री कर रही थी और पल पल की जानकारी दुनिया के साथ शेयर कर रही थी। इस मिशन पर इतना इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम संभालने के चलते तो हर जगह स्वाति का नाम छाया ही हुआ है, लेकिन इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर लोग खास तौर पर उनकी बिंदी की भी काफी तारीफ कर रहे हैं। ये बिंदी नासा की तस्वीरों में उनके माथे पर लगी हुई दिखाई दे रही है। लोगों ने उनकी बिंदी की तारीफ में कई ट्वीट्स किए हैं। कोई लेडी विथ बिंदी से उन्हें संबोधित कर रहा है तो कोई नासा के कंट्रोल रूम में इस बिंदी को रॉकिंग बता रहा है। आपको बता दें कि द साइंस के मुताबिक मार्स के करीब पहुंचना शायद कुछ आसान हो, लेकिन सबसे मुश्किल होता है यहाँ रोवर को लैंड कराना। ज्यादातर मिशन इसी स्टेज पर आकर दम तोड़ देते हैं, लेकिन भारतीय मूल की स्वाति मोहन ने इसे कर दिखाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वाति ने इस पूरे मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये स्वाति मोहन। भारतवंशी अमेरिकी साइंटिस्ट स्वाति मोहन कैलिफोर्निया स्थित पासाडेना में मौजूद नासा की जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी में काम करती हैं। ये मार्स परसिवरेंस रोवर यानी कि मिशन मार्स 2020 पर गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन की प्रमुख है। नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर कब कितनी गति से कहां उतरेगा, उसकी दिशा क्या होगी और उसकी दशा क्या होगी, वो कितनी ऊंचाई और कितनी गति से चलेगा, ये सारा कंट्रोल स्वाति के हाथों में था। इस पूरी जिम्मेदारी को स्वाति ने बहुत ही बारीकी और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। शायद इसीलिए आज उनका नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वाति इससे पहले नासा के कैसिनी मिशन, जो कि सैटर्न पर रवाना किया गया था, चांद पर भेजे गए ग्रेल मिशन का भी हिस्सा रह चुकी हैं। स्वाति मोहन मार्स परसिवरेंस रोवर मिशन का हिस्सा साल 2013 से बनी हुई हैं। नासा के रोवर परसिवरेंस मिशन को लेकर स्वाति ने बीते दिनों भी कुछ ट्वीट्स किए थे। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि वो काफी बिजी शेड्यूल के बाद और काफी देर तक काम करने के बाद घर जा रही हैं। इसके बाद उन्होंने इसकी लैंडिंग की उल्टी गिनती कर रही एक क्लॉक की भी फोटो ट्वीट की थी। रोवर की मार्स पर लैंडिंग से पहले उन्होंने लिखा कि अपनी टीम की मांग पर उन्होंने अपने बालों को ऐसा रूप दिया है। आपको बता दें कि स्वाति जब 1 साल की थी तब उनके माता पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। स्वाति मोहन ने वॉशिंगटन डीसी के अलेक्जेंड्रो स्थित हैलीफील्ड हाई स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मेडिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीएस किया। अपनी बीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिक्स में एमएस और पीएचडी की भी डिग्री हासिल की। स्वाति जब 9 साल की थी तब टीवी पर आने वाले एक प्रोग्राम जिसका नाम स्टार ट्रैक है, वो उसको बहुत ही मन से देखती थी। इस प्रोग्राम से उन्हें ब्रह्मांड के नए खुलासे करने का मन करता था। 16 साल की उम्र तक उनका नासा साइंटिस्ट बनने का कोई ख्वाब नहीं था। वो बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन स्वाति जब 16 साल की हुई तो उन्होंने पहली बार फिजिक्स की क्लास अटेंड की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरी छोड़ इंजीनियरिंग की तरफ अपना मन बनाना शुरू कर दिया।